नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के बाईपास रोड पर। साथियों, यहाँ पर पूरे रास्ते को जाम कर दिया है। पूरा रास्ता यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से बंद कर दिया गया है। घर की महिलाएं घर का काम काज छोड़कर यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच बैठ गई है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। इनका साफ साफ कहना है, ये आप पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों तरफ से ये रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आने जाने वालों के लिए रास्ते बिल्कुल पूरे तरीके से ये बाधित कर दिए गए हैं। इनका साफ साफ कहना है कि यूनिवर्सिटी के साथ लगती ज़मीन पर चार दीवारी की जा रही है। इनका साफ साफ कहना है ये ज़मीन हमारी है, लेकिन हमारा जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद हमारी ज़मीन पर शासन प्रशासन गैर इरादतन तरीके से हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं लोग। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। हाँ जी, सड़क पर क्यों बैठे हो? सर, ये आज से 50 साल पुराना 60 साल पुराना कब्जा है जी। ठीक है, सन 1955-56 से लेके आज तक की गिरदावरियाँ जमाबंदियाँ हमारे पास मौजूद हैं। फिर भी हमारे साथ तानाशाही धक्काशाही की जा रही है। ये बीसी सरसा कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हालांकि हमारे कोर्ट से ऑर्डर भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। हम इनसे 2, 4, 6 घंटों का टाइम मांगते हैं, ये वो भी नहीं हमें दे रहे। कल हमारे बच्चों को यहाँ मारा पीटी, पुलिस के साथ धक्काशाही होकर बच्चों को मार पिटाई की गई है। तो हमारा यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। हम कोई बाधा नहीं डालना चाहते, इसलिए हमने रोड जाम किया। और जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा, हमारा फैसला नहीं होगा, हम ये रोड नहीं खोलेंगे। दोनों साइड और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, अशोक कुमार हाँ जी जी। क्यों रास्ता जाम कर रखे? सर, हमारे ये मसला जो ना कम से कम 100 साल हो गए चलते हुए। हम यहाँ पे काश्तकार थे, लगभग 1940-42 से हमारी गिरदावरियाँ जमाबंदी हमारे सबके नाम है। ठीक है जी। और यहाँ के जितने भी कोर्ट हैं, निचली कोर्ट, वहाँ से हम जीत के गए हैं, हमारे हक में फैसला गया है। हाई कोर्ट में भी हमारा फैसला गया है। तो अब ये हाई कोर्ट के एक फैसले पिछले दिनों हमें मालिकाना हक दिया है, मालिक माना है कोर्ट ने। लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी वाले हैं ये कह रहे हैं भाई तुम्हारा कोई हक ही नहीं। सर, ये तो कोर्ट की अवहेलना है। आपको मालिक बना दिया गया, उसके बाद में आपकी जमीन पर कब्जा क्यों किया जा रहा है? कब्जा ये धक्काशाही कर रहे हैं सर। हमने सारा रिकॉर्ड इनको दे रखा है, सारा रिकॉर्ड इनके पास है। ये कानून से तो हार गए, अब धक्काशाही कर रहे हैं हमारे साथ। अब उन्होंने डबल बैच में जो ना केस डाला है, उसकी 17 अप्रैल तारीख है। तो 17 अप्रैल तक तो सर ये वैसे ही कोई हाथ नहीं लगा सकते जमीन के, या कहीं भी हमारा कोई किसी भी तरह का कोई भी हमारे प्रति कोई ये नहीं कर सकते दुर्व्यवहार। कल भी हमारे बच्चों को जो ना सताया गया है, एक पकड़ के भी ले गए पुलिस वाले, फिर दोबारा छुड़वाए। हमने जाके कागज दिखाए सारे। कल डीसी साहब को भी हमने हमारा रिकॉर्ड दिखाया, एसपी साहब को भी दिखाया, एसडीएम साहब को भी दिखाया, तहसीलदार साहब को भी दिखाया। वो लोग भी मान रहे हैं भी आपका हक बिल्कुल राइट है। आपको जब माननीय हाई कोर्ट ने जो ना मालिक माना है, तो ये लोग क्यों आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं? इनको भी सोचना कहीं नहीं हो रही, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही सर। हमारे साथ धक्काशाही हो रही है। सरकार ये हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। हम लोगों को उजाड़ने पे जो ना तुली हुई है। ये कह रहे हैं यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। हमारे पे बार बार प्रशासन का दबाव, कभी गुंडागर्दी, कभी कुछ, हमारे पर हर एक तरह से जो ना ये लोग दबाव में हमारे को ले रहे हैं और हमें ये दबाना चाहते हैं। हम यहाँ पे हमारी पीढ़ियाँ बीत गई जी, 4-4 पीढ़ियाँ बीत गई। अब सोनू शर्मा जी ये बताओ, 1940 भारत आज़ाद होने से पहले की बात है ये, जब से हमारी जमाबंदी गिरदावरी हमारे नाम है, और ये लोग हमारे को दबा रहे हैं। हमारे को कोर्ट ने जब मान लिया भी ये मालिक हैं, तो ये लोग क्यों नहीं मान रहे सर? ये बताओ जी। नहीं, आप एक बात और बताएं, ये जमीन खाली पड़ी थी, उसके बावजूद इनको 4 दीवारी क्यों करनी पड़ी? क्या कारण मानते हैं सर? अब क्या बताएं जी, ये कह रहे हैं जी उधर ये आते हैं, लोग आते हैं, हमारा लोग जाते हैं। वैसे ये बनावटी बातें हैं सर। आज से कितने साल हो गए जी, 2004 में बनी थी यूनिवर्सिटी है। जब से ये खाली पड़ा है, लोग बाग आ जा रहे हैं, आज ये लोग ज़्यादा आने लगे। ये तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर यह भी है, क्योंकि आपका केस एक ही चल रहा है, इस जमीन पर 4 दीवारी हो रही है, तो आपकी ढाणी के ऊपर भी संकट पैदा हो सकता है। सर, संकट हो गया। इन्होंने हमारे यहाँ के भी नोटिस भेजे हैं, हमने लिए नहीं, क्योंकि जब हमारा ऑलरेडी कोर्ट ने हमारे को मालिकाना हक दे दिया है, तो ये हमारे पास धक्का से ये नोटिस भिजवा रहे हैं, धक्के से बनावटी बातें कर रहे हैं। भाई इनका कोई हक नहीं जी, धक्का से बैठे। ये अब वो जो सरकार ने जो जमाबंदियाँ गिरदावरियाँ जो हमारे नाम करी है, नकली थोड़ी ना जी।
और सरकार ने माना है, माननीय हाई कोर्ट ने माना है भी ये जो ना मालिक हैं इस ज़मीन के, मालिकाना हक है इनका। तो ये लोग जो ना हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये वीसी साहब जो ना अपने आप को पता नहीं कितने तानाशाह बड़ा समझते हैं, हमारे पर पुलिस प्रशासन का दबाव, हमारे पे हर एक तरीके से गुंडागर्दी, हर एक तरीके से यहाँ हाई होई लड़के करते जाते हैं रात को। हमारे यहाँ जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने, हमारे को मारने पे तुले हैं। हम तो इनसे एक बात कहते हैं, हमारे को सारा खड़े कर लो, लाइन लगा लो और हमारे को पिस्तौल से ना गोलियां मार दो। हमारे को ना हम रहेंगे ना कोई मांगेगा। हमारे साथ तो इतना बुरा बर्ताव कर रखे है। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा जी सोनू जी। क्या कहना चाहो? सर हम तो यही कह रहे हैं भी हमारा हक हमें मिल जाए। हाँ जी। और कुछ आपके हकों पर डाका क्यों डाला जा रहा है? जास्ती है जी, बिल्कुल जास्ती कर रहे हैं इसलिए। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम नीतीश कुमार है। सर अगर ये इस जमीन पे अपना काम चला रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये हमको कागज क्यों नहीं दिखा रहे? ये कह रहे हैं भी आपका जो फैसला है वो खत्म हो चुका है, तो ये भी तो हमको ये दिखाए ना भी ये हमारे पास ये है कंस्ट्रक्शन का। ये हमको कुछ भी नहीं दिखा रहे, और धक्के से तानाशाही तानाशाही कर रहे हैं जी, जा रहे हैं तो मारपीट कर रहे हैं ये हमारे साथ। आपके साथ मारपीट हुई थी, शर्ट फटी थी बिल्कुल जी, मेरे साथ कल मारपीट हुई थी, मेरी शर्ट फटी थी जी, और 2 लड़कों के पैर पे चोट भी लगी है जी, बकायदा मेरे भी डंडा मारे हैं उन्होंने। पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बहुत जाती की है जी। कल एक की आंगली है जो वो इस तरीके से मोड़ी है, उसकी अभी तक सोजन नहीं उतरी है जी। तो आपके जैसे कोर्ट में जैसे वकील है, उनसे आपने राय मांगी हो भी इस तरीके से यहाँ पर दीवार का काम चल रहा है? आज हमारे 10-15 बंदे गए हैं हाई कोर्ट में, और अब वहाँ हाई कोर्ट से वीसी साहब के नाम भी जो ना हम वो सम्मन भिजवा रहे हैं, और डीसी साहब के भिजवा रहे हैं, एसडीएम साहब के भिजवा रहे हैं भी हमारे साथ ये जाती हो रही है। इस पे कुछ प्रशासन तो अपना मुंह खोले। प्रशासन को जबकि सारे रिकॉर्ड का पता है, सारे केस का पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि निचली कोर्टों से हम सारे जीतते गए हैं, ऊपरली कोर्ट में भी हम जीते हैं। उन्होंने हमारे को मालिक मान लिया है। ये लोग कह रहे हैं आपका कोई हक नहीं है, ये हमारे साथ तानाशाही कर रहे हैं सर। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ढाणी चांदमार आप देख सकते हैं किस तरीके से सालों साल से यहाँ पर बैठे हैं और किस तरीके से यहाँ पर अपनी ज़मीन की खेती कर रहे हैं और रोजी रोटी अपनी कमा रहे हैं। उसके बावजूद किस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन इनको उजाड़ने में लगा हुआ है, किस तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ पर तमाम हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर बैठी है, और छोटे छोटे बच्चे अपने घर को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर बैठे हैं, और पूरा रास्ते को यहाँ पर बाधित कर दिया गया है। हमारे साथ बुजुर्ग माता मौजूद है, किस तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी माता जी, क्या कहना चाहोगे? जी हम दुखी हो रहे हैं, हमारा किसी तरह समाधान करो। ये देख सकते हैं साथियों किस तरीके से माताएं बहनें हैं, उनके आंखों में पानी है, रो रो कर बुरा हाल है, और इनकी शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारा जब माननीय हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तब हमारे साथ ये अन्याय और अत्याचार क्यों हो रहा है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।